Hello friends, welcome to our YouTube channel MR Education. How are you friends? Today is my first day on YouTube channel. तो YouTube चैनल पर आज मेरा फर्स्ट डे है। तो आज हम टॉपिक की बात नहीं करेंगे, तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट की फीलिंग्स के बारे में। क्योंकि हमारी पढ़ाई में बुक्स के टॉपिक से ज़्यादा हमारी खुद की माइंडसेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हमारे पास नहीं होता है। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि स्टूडेंट कैसा होता है, उसे कैसा होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए ताकि वो अपनी पढ़ाई में डेवलप कर सके। तो मैं पहले अपने बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। मैं प्रीवियस ईयर में जब मैं क्लास 11 में था तो मैं भी कुछ ऐसा करता था, तब भी मैं पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। इसकी वजह क्या है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसकी वजह क्या है, आज हम इस सब के बारे में जानेंगे, जो कि मोटिवेशनल स्पीकिंग कहते हैं। हम आज हम कुछ मोटिवेशनल स्पीकिंग करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो से हम टॉपिक की ओर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट पढ़ाई से ज़्यादा आउटसाइड नॉलेज से बहुत इंटरेस्टेड होता है। यानी कि पढ़ाई को छोड़ने के बाद गेमिंग, वीडियो, उसके बाद चैटिंग, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को अट्रैक्टिव करती हैं, और स्टूडेंट्स बहुत इजीली वहाँ पर अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन असल में क्या ऐसा होना सही है? चलिए मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। जब मैं प्रीवियस ईयर क्लास 11 में था तो मैं आरके एकेडमी को कोचिंग जाता था। तो वहाँ पर जब हमारे सर आते थे तो उन्होंने अक्सर कहते थे कि हम पढ़ा रहे हैं, तुम्हें नोट्स दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ नोट्स को फॉलो करो, तुम खुद कुछ पढ़ो, खुद बुक्स को एनालाइज करो, खुद अपना नोट्स बनाओ। तो हमने क्या करते थे, इधर से घुसा के इधर से निकाल देते थे। अगर कहा जाए तो हमने क्लास 11 में 100% से सिर्फ 20% हमने पढ़ाई की, 80% की पढ़ाई हमने नहीं की। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 11 में बहुत लूज थे या फिर क्लास 11 को केयरलेस कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो बेसिक नहीं जान पाए। और इस वीडियो में हम खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। यानी कि हमारी चैनल में सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो स्टूडेंट, फिजिक्स और केमिस्ट्री को जानने का सही तरीका क्या है? हमारा ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ये एक लैंग्वेज की तरह है। अगर ये आएगा तो पूरा आएगा, अगर नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि हम बेसिक से शुरू कर सकें। क्लास 11 को हमने केयरलेस कर चुके हैं, जो कि अब वापस नहीं आने वाला, लेकिन हम उसको शॉर्टली रिवाइज कर सकते हैं। तो आप सबको तो पता ही होगा कि अब चारों ओर लॉकडाउन चल रहा है। तो इस साल भी कुछ यूँ हुआ कि हमारा जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम पढ़ाई नहीं कर पाए ठीक से। प्रीवियस ईयर में तो मैंने बहुत ही केयरलेस कर दिया था, लेकिन इस ईयर में मेरा कोई एक टारगेट था जिसे अचीव करने के लिए मैं साल की शुरुआत से थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहा था। तो जैसे लॉकडाउन हुआ, ये लॉकडाउन ना खोलने के बारे में बोला गया, जब मैंने सुना कि ये लॉकडाउन फिर खुलेगा नहीं, बहुत देर होगा, तो हमने हमारे कोचर को इन्फॉर्म किया कि सर कोचिंग शुरू करें। तो उन्होंने भी हाँ कहा और शुरू भी किया। लेकिन 1-2 दिन के बाद क्या हुआ, उनकी प्रॉब्लम ये तो नहीं बता सकता आप सबको, तो उन्होंने बंद कर दिया कोचिंग। इसके बाद का बहुत दिन चले गए, खुला नहीं। तो हमने सोचा कि क्या करें, खुद ही पढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पढ़ाई शुरू किया। मैंने सोचा कि मैं जो समझ रहा हूँ वो क्यों ना 10 लोगों को और समझाऊं। आप लोग अक्सर ये बात सुने होंगे कि समझने से ज़्यादा समझाने में नॉलेज गेन होती है, नॉलेज बढ़ता है अपना समझाने में। हर एक काम के लिए हमें माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि मेरा याद नहीं रहता, या फिर मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर मेरा वातावरण ठीक नहीं है। भाई ये सब तो सिर्फ बहाना है, कोई सच नहीं है इसमें।
सच तो ये है कि हम पढ़ना ही नहीं चाहते। पढ़ाई में सबसे बहुत मुश्किल काम क्या है जानते हैं? याद रखना या फिर पढ़ाई याद रखना या फिर पढ़ाई के लिए बाधा बनाना सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारा बुक को खोलना, पढ़ाई की शुरुआत करना सबसे बड़ी समस्या है, जो कि हम कर नहीं पाते। पहले माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। हम कुछ करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए पहला थिंग जो है वो है माइंड सेट। पहला थिंग जो है वो माइंड सेट। हमें माइंड सेट करना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा, तभी हम पढ़ सकते हैं। सिर्फ माइंड सेट करने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कभी मेरे साथ भी होता है। मैं माइंड सेट करता हूं कि पढ़ूंगा, लेकिन कुछ आवश्यक वर्क की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, बुक को खोल नहीं पाता। क्योंकि अगर हमने एक बार पढ़ाई की शुरू कर दी तो फिर उसमें हमारा मन लग जाएगा, लेकिन इस पढ़ाई को शुरू करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। मैं अपनी बात कहता हूं, जब मैं क्लास 11 में था तो आपको बताया कि हमारे टीचर्स हमें कैसे इंस्ट्रक्शन देते थे कि खुद पढ़ो, खुद अपना नोट्स बनाओ। उस वक्त तो मैंने वो सबको केयरलेस कर दिया था, लेकिन जब हमारा ये लॉकडाउन शुरू हुआ, जब मैंने खुद पढ़ना शुरू किया तो मैंने समझा कि वो लोग ऐसे क्यों कहते थे। एक स्टूडेंट और टीचर में क्या फर्क होता है आप जानते हैं? एक स्टूडेंट समझता है जबकि एक टीचर समझाता है। समझने और समझाने में बहुत फर्क है। समझना और समझाना, इस दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। अब बात करते हैं कि समझने का। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक चैप्टर को समझा। मैं क्लास 12 में हूं, तो मैंने फिजिक्स का पहला चैप्टर को समझा या फिर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर को मैंने समझने को चाहा, तो उसे पढ़ाई किया। वहां पर क्या हुआ, कुछ हार्ड वर्ड्स आ गए मेरे लिए। तो मैंने कई बार, एक बार दो बार पढ़ा, समझ में नहीं आया। तो मैंने क्या किया कि मेरे दिमाग में ये बात आई कि ठीक है, आज समझ नहीं आ रहा है, कल समझ लेंगे, या फिर कोचिंग को जब जाऊंगा तब टीचर समझा देंगे। भाई ये गलती होगी, ये मेरी गलती होगी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं, इसलिए मैंने टीचर के ऊपर डिपेंडेबल हो। मैंने सोचा कि जब मैं कोचिंग को जाऊंगा तब टीचर मुझे समझा देंगे, या फिर मैं कल समझ लूंगा, क्योंकि समझना है ना, कभी भी समझ लूंगा। कल आएगा, कल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं खुद को एक स्टूडेंट के बजाय अगर मैं एक टीचर की तरह रिप्रेजेंट करूं, तो देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा पहला मकसद ये है कि जो मैं समझ रहा हूं वो मैं आप सबको भी समझा सकूं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये वीडियो मेरे लिए 80%, आपके लिए 20% प्रॉफिटेबल है। आपके लिए सिर्फ 20% प्रॉफिटेबल है, जबकि मेरे लिए 80% प्रॉफिटेबल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? तो देखिए, जब मैं ये वीडियो बनाया तो जो भी इसे देखेगा उसके मन में अगर कोई भी डाउट्स आए तो वो क्या करेगा, मुझे डाउट्स पूछेगा, तो मेरा नॉलेज गेन होगा। अगर मैं उसे जानता हूं तो उसे बता दूंगा, अगर नहीं जानता हूं तो उसके लिए प्रिपेयर हूं। जबकि उसने एक नया डाउट मुझसे पूछा जिसका आंसर मेरे पास नहीं है, तो मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, उसके बारे में मैंने ढूंढा, एक नहीं, दो नहीं, 100 जगह से ढूंढा, उसके बारे में मैंने अपना नॉलेज को बढ़ाया। तो कल जब मुझे उस डाउट को कोई और पूछेगा या फिर कहीं भी एग्जाम में वो सवाल अगर आ गए तो मैं उसे अचीव कर सकूं। जबकि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। क्या कहेंगे कि हमारे बुक्स में नहीं है, आउट ऑफ कोर्स पूछ लिया, यही सब बताया। जबकि एक स्टूडेंट को बेसिक जानना बहुत जरूरी है। हम अक्सर कोचिंग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, बात सच है, लेकिन वहां पर पूरी पढ़ाई नहीं होती। वहां पर सिर्फ और सिर्फ 50% पढ़ाई होती है। वहां पर हमारी 50% पढ़ाई होती है। जो हमारे टीचर्स होते हैं वो 50% पढ़ाते हैं, बाकी 50% को स्किप कर जाते हैं। अब ये स्किप कैसे होता है? तो देखिए,
1 ईयर में जितना सिलेबस कवर करना होता है, अगर उस सिलेबस को उन्हें कवर करना है तो स्किप करना बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने सिलेबस को कवर नहीं किया और हमारे मार्क्स कम गए तो हम क्या कहेंगे कि उन्होंने हमें अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया। इसलिए वो क्या करते हैं कि सिलेबस को कवर करने के लिए कुछ बेसिक्स स्किप कर जाते हैं। देखिए, मैं आप सबके लिए एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। हमारा +2 फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है फिजिक्स, उसके बाद का चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? जब हम कहीं पर भी कोचिंग जाते हैं तो शायद हमें ये बता रहा हो, हमें ये बताया जाता है कि व्हाट इज फिजिक्स, इसका डेफिनेशन हमें दे दिया जाता है, हमें समझाया जाता है। एब्सोल्युटली इसका जवाब आप सबके पास होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपको, जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर आता है यूनिट एंड मेजरमेंट। सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट ये हमारा सेकेंड चैप्टर। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे यूनिट की डेफिनेशन बताओ और मेजरमेंट की डेफिनेशन बताओ। और ये जो चैप्टर है इसका नाम यूनिट एंड मेजरमेंट क्यों रखा गया? मुझे इस 3 सवाल का जवाब चाहिए। बता सकता है कोई? नहीं, इसका जवाब आप लोगों के पास नहीं होगा कि ये यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है। इस चैप्टर का नाम यूनिट एंड मेजरमेंट क्यों रखा गया? देखिए दोस्तों, हम एक चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि हमें पहले इस चैप्टर के बारे में जानने से पहले यह जानना होगा कि इस चैप्टर का नाम क्या है, उस नाम का मीनिंग क्या है और उस चैप्टर का नाम ऐसे क्यों रखा गया। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और हमें वो सब पढ़ने की जरूरत क्या है। इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारे टीचर से स्किप कर जाते हैं। यह होता है बेसिक। अगर यही पूछा गया कि व्हाट इज यूनिट, तो हम क्या बोलेंगे? आउट ऑफ कोर्स आ गया एग्जाम। जी नहीं, बहुत कुछ है जो हमारे टीचर स्किप करते हैं। बोला ना आपको, 50% टीचर पढ़ाते हैं, बाकी 50% हमें पढ़ना है। इसलिए तो हमें टीचर्स अक्सर कहते हैं कि बुक्स की पढ़ाई करो। हम बहुत कुछ स्किप कर जाते हैं। तुम पढ़ो तो तुम समझोगे, जो डाउट हो रहा है तो हम पूछो। लेकिन हम क्या करते हैं? खत्म। जी नहीं, हमें डिपेंडेबल नहीं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमें टीचर्स के ऊपर डिपेंडेबल नहीं, बल्कि टीचर्स हमारे ऊपर डिपेंडेबल होने चाहिए। एक टीचर हमेशा एक चीज चाहता है कि उसका स्टूडेंट उसे डाउट पूछे, लेकिन हम ये नहीं करते। क्यों नहीं करते जानते? क्योंकि हमने एडवांसली किसी भी चीज को पढ़ते ही नहीं। अगर पढ़ भी लेते हैं तो डाउट्स पूछते नहीं। क्यों? अब एक कोचिंग सेंटर में हम हैं, 50 लोग पढ़ते हैं। वहां पर हम एडवांसली एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, यानी कि उस चैप्टर के बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो अब क्या होता है, जब हमारा दिमाग हमें कहता है कि चलो डाउट पूछो, तो हम क्या करते हैं? उसे दबाते हैं। यहाँ पे 50 स्टूडेंट है, कोई कुछ नहीं पूछता। अगर मैं पूछा तो सब क्या कहेंगे? हमारी कामयाबी की सबसे पहला क्वेश्चन मार्क यह होता है कि दूसरे लोग, दूसरे बच्चे, दूसरे स्टूडेंट, माय फ्रेंड्स क्या कहेंगे। दूसरों की बात को छोड़ दो, पहले अपनों की बात करते हैं कि मेरे दोस्त मुझे क्या कहेंगे। सब हंसेंगे, इसलिए हम डाउट्स भी नहीं पूछते। यह हमारा बहुत बड़ी गलती होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मेरा ये वीडियो बनाने का पहला मकसद है कि मेरा नॉलेज गेन हो सके। दूसरा मकसद जो ये है कि जो मैं समझ रहा हूं उसे मैंने 10 लोगों को समझाऊं, क्योंकि समझने में और समझाने में क्या फर्क है ये बात मैंने आपको बताया। अब इसका एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मुझे समझना है तो मैं उसे स्किप करूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे चलता रहेगा।
आज समझ नहीं आया तो ठीक है कल समझ लूंगा, कल समझ नहीं आया तो ठीक है परसों समझ लूंगा। लेकिन अगर मैं खुद को एक टीचर की तरह रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं आप सबको समझाऊं तो आज मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा है, यूनिट एंड मेजरमेंट का डेफिनेशन समझ नहीं आ रहा है, तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मैं इसे कल समझूंगा जी, नहीं, मैं इसे कहूंगा कि मैं आज समझूंगा, क्योंकि मुझे कल समझाना है। हर हालात में मुझे आज इसे समझना है, समझना ही होगा कंपल्सरी, तब तो मेरा नॉलेज बढ़ेगा। क्योंकि अगर मैंने इसे कल के लिए छोड़ देता तो फिर ये परसों की तरह स्किप हो जाता, परसों के और ये स्किप हो जाता, उसके बाद चलता स्किप होके, इसका नॉलेज मुझे कभी नहीं मिलता। इसलिए हमें स्टूडेंट नहीं एक टीचर बनना होगा। हर एक स्टूडेंट अपना एक टीचर बनना चाहिए, हर एक स्टूडेंट अपना खुद का टीचर बनना चाहिए, सिर्फ अपना नहीं 10 लोगों का भी टीचर बनना सबसे बेहतर होगा। क्योंकि अगर मैं अपना ही टीचर बना, तो मानता हूं कि जो मैं कल करता तो आज मैं कर लूंगा, लेकिन कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज में नहीं पा पाऊंगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि डाउट मेरा एक ही होगा ना, जबकि 10 लोगों का 10 अलग तरह का डाउट होगा, तो फिर मुझे 10 अलग तरह का जवाब मिलेंगे, 10 जवाब मिलेंगे अलग अलग, तब मेरा नॉलेज बढ़ेगा। तो यही होता है हमारी साथ। एक स्टूडेंट हमेशा यह कहता है कि मेरा याद नहीं रह रहा है, जी नहीं, याद ना रहना वो मेन प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमारा दिमाग में वो स्टोर ना हो सके। मैंने खुद को देखा है, खुद को प्रीवियस ईयर में मैं भी ऐसा ही कहता था कि मेरा याद नहीं रह रहा है, ये सब्जेक्ट मुझसे नहीं हो रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करता हूं, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में से फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को ही, फिजिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ता था, लेकिन जब केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की बारी आती थी तो मैं क्या करता था कि ये मुझसे नहीं होगा, टोटली मैंने केमिस्ट्री बुक को ही छोड़ दिया। हाँ, ऐसा ही होता है, जब हमारे एग्जाम्स आएंगे तो हमें क्या होगा, ऑर्गेनिक और फिजिक्स ये दो ऐसी चीज है कि अगर आएगा तो पूरा आएगा, अगर नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। हमें कुछ भी नहीं आएगा, जब एग्जाम्स टाइम आएंगे तो हम क्या करेंगे, बुक्स को खोलेंगे, यार ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बंद कर दो, बुक्स छोड़ दो। एक सब्जेक्ट गया, दूसरा सब्जेक्ट में मैं मार्क्स ले आऊंगा, दूसरे सब्जेक्ट में मैं मार्क्स ले आऊंगा, खत्म वो सब्जेक्ट, जबकि हमारे मार्क्स कम ही आएंगे। मैं भी प्रीवियस ईयर में फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत डरता था, क्योंकि मैं नहीं पढ़ता था, याद नहीं रह रहा था, ये प्रॉब्लम नहीं थी, मैं पढ़ नहीं रहा था। वैसे ही हम ह्यूमन है, यानी कि हमारी मेमोरी पावर है, कुछ भी करे हमें वो याद रहेगा, हर हालात में वो हमारा याद रहेगा। माना कि 100% से हमारा 80% याद ना रहे तो 60% तो रहेगा ना, 60% तो रहेगा। अब अगर ये 60% याद हमारा रह रहा है तो क्यों ये 80% याद नहीं रह सकता? अगर हम समझे तो हमारा मेमोरी लूज होता है, जबकि समझ नहीं। आप तो जानते होंगे कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच क्या डिफरेंस है। थ्योरी यानी कि हम एक चीज को समझते हैं, बस देखते हैं, ये पढ़ते हैं, जबकि प्रैक्टिकल खुद देखते हैं, खुद ही मेन चीज है। जब तक हम किसी भी टीचर के ऊपर या फिर किसी भी दोस्त के ऊपर या फिर आप लोग मेरे ऊपर डिपेंडेबल रहेंगे, तब तक आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहला चीज ये है कि मैं खुद अपना टीचर बनूंगा, दूसरी चीज मैं अपना ही नहीं 10 लोगों की टीचर बनूंगा, ताकि 10 मुझे डाउट्स मिले, 10 लोग मुझसे 10 तरह की डाउट्स पूछे और मैं 10 लोगों को उन्हीं के अनुसार 10 तरह से उनकी डाउट को सॉल्व कर सकूं, तभी तो मेरा नॉलेज बढ़ेगा। हमारे कॉलेजेस में सेमिनार होते हैं, कभी कभी कोचिंग में भी सेमिनार देने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में इसकी बहुत जरूरी है, फ्यूचर में इस चीज की बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई बड़ी कंपनी में जाएंगे या फिर इंटरव्यू देने जाएंगे तो फिर हमारे सामने भी एक ऐसा व्हाइट बोर्ड होगा जिसमें हमें प्रेजेंटेशन देने को कहा जाएगा।
अब तीसरी बात जो ये आता है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। भाई इस चीज को तो भूल ही जाओ, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। अगर आप ऊपर जा रहे हो तो लोग आपको नीचे की तरफ खींचेंगे। अगर आप ऊपर नहीं जा पा रहे हो तो अपना हाथ देकर ऊपर नहीं उठाएंगे। यह हाथ दूसरों को नीचे खींचने को है, किसी के ऊपर चढ़कर उसके ऊपर जाने को है, लेकिन किसी को ऊपर उठाने को नहीं है। समझ रहे हैं? इसलिए जैसे कि मैं अपनी बात करता हूं कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मैं ये वीडियो को YouTube पर अपलोड भी करूंगा, तो जैसे ही कोई इस वीडियो को ओपन करेगा तो वो पहले चीज ये कहेगा कि ये बच्चे की तरह दिखता है, ये भाई हमें क्या समझाएगा। देखिए YouTube वीडियो पर नाम लिखा होगा सपोज केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 10, तो जैसे वो उसे खोलेगा कुछ समझने को, तो जैसे ही मेरा वीडियो उसके सामने आएगा तो ये कहेगा, तो वो कहेगा कि ये तो एक बच्चा है तो ये क्या समझाएगा। बात ये नहीं कि मैं बच्चा हूं या बूढ़ा, बात यह है कि मेरी टैलेंट कितनी है, मैं किस तरह समझा सकूं। ये मेन बात। मैं तो खुद का एग्जांपल दे दिया कि जब आप इस वीडियो को खोलेंगे तो आप कहेंगे कि हमें ये क्या समझाए। कुछ उनमें से इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे या फिर कुछ नॉट इंटरेस्टेड, नहीं देखेंगे, काट देंगे, चलो तुम जाओ भाई, ये वीडियो जाए, किसी और का देखूंगा। ठीक है, देखिए कोई बात नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा व्यूज बढ़े या फिर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, क्योंकि मेरे भाई यूट्यूब पर गोल्ड लेवल पाने की कोई भी इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि मेरे दोस्त जो भी मेरा इस वीडियो को देखना चाहते हैं वो बस देखे, लाइक ना करे तो भी चलेगा, सब्सक्राइब ना करे तो भी चलेगा। सब्सक्राइब करने को मैं सिर्फ इसलिए बोलूंगा ताकि जब भी मेरी नई अपडेट्स हो तो आप तक पहुंच सके। बस मेरा इस एक इंटेंशन की वजह से मैं आपको सब्सक्राइब करने को और बेल आइकन दबाने को जरूर कहूंगा, ताकि मेरी अपडेट को आप पा सकें। समझ रहे? और एक बात, मेरा खुद का वेबसाइट बना हुआ है जो कि आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फिर मेरा नंबर भी है, कोई डाउट हो तो आप, मेरा एक स्पेशल वेबसाइट है जो कि विक्स वेबसाइट है, आप वहां से मुझसे डायरेक्टली चैट भी कर सकते हैं, लाइव चैट, या फिर कुछ दिनों के बाद इस यूट्यूब वीडियो पर भी लाइव चैट को ऑन कर दूंगा। तो बात वो नहीं है कि हमारे डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने आपको नंबर दे दिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी हर वक्त, आप जब भी फोन करें, आप जब भी मुझसे कांटेक्ट करने को चाहें, मैं हर वक्त आपके लिए फ्री हूँ, क्योंकि मुझे डाउट्स चाहिए भाई, मुझे डाउट्स चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं एक टीचर हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो आपको बता दिया पहले कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। और एक बात आपको ये कहूंगा कि जितना इजीली एक टीचर बता सकता है उससे कई गुना ज्यादा इजीली एक स्टूडेंट समझा सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि टीचर के पास बहुत सारा नॉलेजेस होते हैं, बहुत नॉलेजेस हैं, टीचर के पास बहुत नॉलेज है, खाऊंगा टीचर नहीं बन गए, लेकिन टीचर जो हमें समझाते हैं वो हमेशा एक हायर लेवल की स्टूडेंट की तरह समझाते हैं। यानी कि वो 90% या वो 90% या फिर 80% स्टूडेंट को लेकर पढ़ाते हैं, 80% एबव स्टूडेंट को लेकर वो पढ़ाते हैं। तो अब अगर कुछ उन लोगों के बीच कुछ 60% की स्टूडेंट भी होंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा, जबकि सब समझ रहे हैं तो वो डाउट पूछने को चाहेंगे, तब भी डाउट पूछ नहीं पाएंगे। लोग क्या सोचेंगे, भाई ये चीज को छोड़ ही दो, लोग क्या सोचेंगे। मैं तो सोच नहीं रहा हूँ, वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत लोग बोलेंगे कि ये एक बच्चा है, समझा नहीं सकता, लेकिन जो भी मेरी वीडियो को देखेगा शायद वो ये कहे ये बहुत अच्छा समझा रहा। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मेरी वीडियो को देखेंगे या उसे स्किप कर जाएंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमेशा करोड़ों की शुरुआत एक से होता है। एक ही जल बिंदु से जलधारा बनता है, एक से 100 बनते हैं, 100 से 1000, 1000 से लाखों, लाखों से करोड़। आज मैं अकेला हूं, आप सब मेरा साथ ना दे चलेगा।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो साथ देंगे, जब जरूरत होगी तब तो साथ देंगे, तब समझ में आएगा आपको मेरी बात। तो इस वीडियो की बात करता हूं। आज तो मेरा पहला दिन है, तो आज मैं टॉपिक को नहीं जा रहा हूं, तो कल से हम टॉपिक की बात करेंगे। तो कल मेरा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे कल, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। केमिस्ट्री का जो चैप्टर है कल नए अगले वीडियो में आप देख लेंगे। यहाँ पर जो मैं कर रहा हूं, हर एक चीज को एक जगह पर समझाना। देखिए, हम क्लास 11th में बहुत सी चीज छोड़ आए हैं जो कि 12th में बहुत जरूरी है। जब मैंने 12th की बुक को अपनी तरह से पढ़ा, जब मैंने खुद पढ़ा, तो मैंने देखा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं आता। क्यों नहीं आता है मुझे? क्योंकि मैं क्लास 11 में उसे छोड़ दिया, उसे स्किप करके आ गया हूं, पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, उसे समझ नहीं पाया, जो कि आज मुझे प्रॉब्लम हो रही है जब मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं अब कोचिंग जाता तो फिर वहां पर टीचर्स मुझे समझा देते, शायद मुझे समझ में आ जाता, लेकिन जो इंटरेस्ट आज मुझ में है पढ़ने की, जो जुनून है, वो शायद नहीं आता। तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि ये जो लॉकडाउन है, ये मेरे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। ये तो मेरे लिए बिल्कुल भी आशीर्वाद जैसा है, क्योंकि जो मैं कल नहीं कर रहा था वो मैं आज कर रहा हूं। मैं कल पढ़ नहीं रहा था, आज पढ़ रहा हूं। तो ये मेरी जो अगले वीडियोज आएंगे वहां पर क्या होगा कि ये जो क्लास 11 में हमने जो भी चीजें स्किप करके आ गए हैं, जो कि क्लास 12 में बहुत जरूरी है, उन सबको मैं उस लेक्चर में पढ़ाऊंगा। यानी कि देखिए, मैं बात करता हूं, जो मेरा अगला वीडियो आने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, लिख देता हूं आपको। देखिए, ये मेरा अगला लेक्चर है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो यहां पर देखिए, हमारा ये जो अल्केन है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं, लेकिन ये जो एरीन है, क्या हम इसके बारे में जानते हैं? हाँ, जो लोगों का अच्छी कोचिंग मिली होगी या फिर जो भी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे होंगे, उन्हें जरूर पता होगा कि ये एरीन क्या है एरीन। लेकिन जो स्टूडेंट क्लास 11 में अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, बहुत सारी चीजें स्किप करके आ गए हैं, क्लास 11 के बारे में टोटल यानी कि 100% से 20% नॉलेज है, या फिर कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो भी मेरी वीडियो को वो बहुत ही आसानी से समझ सकता है। क्योंकि मैं यहां पर पहले जाऊंगा बेसिक फास्ट। हेलो अल्केन है, हेलो एरीन पढ़ रहे हैं, यानी कि पहले मैं हेलो अल्केन से शुरू करूंगा। हेलो अल्केन क्या है, हेलो क्या है, अल्केन क्या है, एरीन क्या है। हमें स्टेप बाय स्टेप नहीं, वर्ड बाय वर्ड जाना है, लाइन बाय लाइन जाना है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो बहुत सी चीजें स्किप कर जाएंगे, इसलिए हमें लाइन बाय लाइन जाना है। जहां पर भी डाउट है, जिस भी वर्ड पर डाउट है, वहां पर एक्सप्लेन करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, उसे समझेंगे, उसे समझेंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, क्लास 11 में अच्छी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन 12 में उनमें एक जुनून है कि मैं कैसे अच्छा करूं, तो वो सोच रहे हैं कि कैसे मैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकूं, जो चीजें मैंने स्किप करके आया हूं उसे फिर से कैसे रिकवर कर सकूं। तो शायद मेरा वीडियो उन लोगों को कुछ प्रॉफिट दे सकता। ये तो नहीं कह सकता कि कितना प्रॉफिट देगा, 60% या 70% या 80% या 20%, जो भी प्रॉफिट देगा, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट, 10% भी हो, वो प्रॉफिट काफी, वो प्रॉफिट जरूर आप लोगों को मिलेगा। मेरी वीडियो को आखिर एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। एजुकेशन एकेडमी, एमआर एजुकेशन।